वेलकम माय न्यू व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं नई नवेली सर्वाइवल मूवी जो इसी साल रिलीज हुई है, और मूवी भी ऐसी जो आपको पूरी तरीके से हिला देगी। तो बात ऐसी है कि मूवी की हीरोइन अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने बेटे की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समंदर के दरमियान में आए होते हैं, लेकिन तभी जमीन की बदलाव की वजह से समंदर का सारा पानी जमीन की तरफ जाने लगता है। यानी कि जहाँ पर जमीन थी अब वहाँ पर समंदर बनने लगता है, और जहाँ पर समंदर था अब वहाँ पर बड़ी बड़ी खाइयां बनने लगती हैं। लेकिन ये मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो पानी जमीन की तरफ शिफ्ट हुआ था अब वो कुछ ही दिनों में दोबारा अपनी जगह पर वापस आने वाला है। यानी कि ये पूरी फैमिली पानी के अंदर डूब जाएगी। अब इससे पहले कि ये पानी में डूबे, इन्हें यहाँ से बचकर निकलना होगा। तो क्या वो बच पाएंगे या नहीं, उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और उन्होंने खुद को कैसे जिंदा रखा बगैर खाने पीने के, यही सब कुछ है इंटरेस्टिंग मूवी के अंदर। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों मूवी को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको सारी मूवी की कहानी समझ आएगी। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, और आपने अपनी राय कमेंट में जरूर बतानी है कि मूवी कैसी एक्सप्लेन की है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक समंदर के दरमियान में बोट दिखाई जाती है। तभी सीन कट होता है और हमें बोट के अंदर पूरी फैमिली दिखाई जाती है। यहाँ पर देखिए, ये है जूलिया जो इस मूवी की हीरोइन है। ये रहा साइड में जूलिया का हस्बैंड टॉम, ये इनका बेटा बेन, और ये इनकी बेटी जिसका नाम है कैसी। कल बेन का बर्थडे है तो इसलिए ये समुद्र के दरमियान में आ चुके थे ताकि पूरा एंजॉय किया जा सके। ठीक आज रात 12 बजे वो रात को बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो वो बोट को एक जगह पर रोक देते हैं मस्त व्यू लेने के लिए। जूलिया थोड़ी देर स्विमिंग करने के लिए समंदर में कूद जाती है। कैसी हेडफोन पहनकर आराम से म्यूजिक सुनकर एप्पल खा रही होती है। दूसरी ओर टॉम अपने बेटे बेन को फिशिंग करने की टेक्निक सिखा रहा होता है। जब जूलिया समंदर में कूदी थी तो उसे समंदर कुछ ज्यादा ही खामोश दिखाई देता है। वो शॉक हो जाती है, वो कहती है ये कुछ अजीब बात है। तब वो नोटिस करती है कि समंदर का सारा पानी बहुत ही तेजी से दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। ना चाहते हुए भी वो पानी के साथ खींची चली जा रही होती है। बोट का कंपास भी हर तरफ घूम रहा होता है, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन टॉम उसे नोटिस नहीं करता और वो बेन को फिशिंग सिखाने में मसरूफ होता है। जहाँ पर जूलिया पानी के साथ बहती चली जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन इन्हें कुछ सुनाई दे तब ना, वो तो अपने अपने काम में मसरूफ होते हैं। खुशकिस्मती से टॉम को उसकी आवाज आ जाती है और वो जूलिया को देख लेता है। टॉम तुरंत अपनी बोट को उसके पास ले जाकर पानी में कूद जाता है और उसे बचाकर फौरन बोट के अंदर आ जाता है। कैसी को डांट पड़ती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि जब कोई स्विम करने जाए तो उस पर निगरानी करनी है। तुम क्या कर रही थी वहाँ पर, हेडफोन लगाकर एप्पल खा रही थी। वो माफी मांगती है कि सॉरी, मैंने हेडफोन्स पहने हुए थे इसलिए मुझे आवाज नहीं आई। तभी सीन शिफ्ट होता है रात में, और रात में बर्थडे की तैयारियां हो रही होती हैं। बलून, केक, सब कुछ रेडी हो जाता है। आपको बताता चलो कि ये बेन का 13 बर्थडे है, यानी कि ये आज 13 साल का हो जाएगा। केक काटने के बाद खूब इंजॉय होता है और उसको गिफ्ट्स भी मिलते हैं, और बढ़िया वाली फैमिली फोटो भी ली जाती है अपनी यादगार के लिए। अब कैसी अपने लैपटॉप के साथ बाहर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि बॉयफ्रेंड की कार के पीछे बिजली चमक रही है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो भी कहता है कि वेदर रिपोर्ट में भी कुछ नहीं था, लेकिन इतनी देर से बिजली क्यों गिर रही है, और हवा भी पता नहीं कैसी अजीब सी चल रही है। अचानक सिग्नल कट हो जाते हैं और कैसी तुरंत अपनी फैमिली को इसके बारे में बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आया था तो वो कह रहा था कि वहाँ पर कुछ अजीब चल रहा है। अचानक इनकी बोट को जोर सा झटका लगता है। सभी घबरा कर दूर हट जाते हैं। ये देखते हैं कि बहुत सारी वेल फिशेस इनकी बोट के साथ टकरा रही होती हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस जगह पर वेल फिश होते ही नहीं। लगता है कि वो रास्ता भटक कर यहाँ पर आ गए। ये सोच कर टॉम बड़ा कंफ्यूज होता है। असल में टॉम एक ओशन रिसर्चर है और वो समंदर के बारे में काफी कुछ जानता है। कुछ देर के बाद वेल फिशेस वहाँ से चले भी जाते हैं बिना किसी को कुछ नुकसान किए। तो टॉम चेक करने जाता है कि कहीं बोट को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वो कुछ ही देर में बाहर आता है, वो भी घायल हालत में। असल में उसे बोट के प्रोपेलर से चोट लग गई थी। तब जूलिया उसके कट पर पट्टी बांधती है और कहती है कि ज्यादा कुछ हुआ तो नहीं ना। वो कहता है कि नहीं, एक मुसीबत है। बोट के निचले हिस्से का एक शाफ्ट टूट गया है
अगर उसको ठीक नहीं करेंगे तो हम बोट का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। उसके बिना अगर बोट को स्टार्ट किया तो इंजन खराब हो जाएगा। यहाँ पर कैसी बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल बहुत ही ज्यादा वीक होता है, मतलब कि होता ही नहीं। टॉम खाने और पानी का स्टॉक चेक करता है और बताता है कि ये और 4 दिन चल जाएगा। वैसे हमें चाहिए कि हम इन्हें कम यूज करें और इमरजेंसी के लिए बचा कर रखें। जूलिया भी रेडियो पर किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सिग्नल रिसीव नहीं होता। टॉम कहता है कि ये देखो देखो देखो, ये कई समुद्री शिप्स का रास्ता है, जरूर कोई ना कोई शिप यहाँ से गुजरेगा, हम उससे मदद मांग सकते हैं। तुम टेंशन मत लो। तभी सभी लोग एक आवाज को सुनकर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि आसमान से एक मेटेरॉइड गिर रहा है और वो इनकी दिशा में ही आ रहा है। टॉम तुरंत बोट को स्टार्ट करके वहाँ से कुछ दूर लेकर चला जाता है, लेकिन बिना शाफ्ट की बोट चलाने की वजह से उसका इंजन खराब हो जाता है और तो और बाहर एक सैटेलाइट गिरा पड़ा होता है। लगता है कि कोई खतरनाक तूफान आने वाला है। कुछ देर के बाद बादल गरजते हैं और बिजली भी कड़कती है। सब तुरंत बोट के अंदर छिप जाते हैं और लाइफ जैकेट पहनकर बैठ जाते हैं। तो हम रेडी रहेंगे। अगली सुबह पता चलता है कि सब लोग सेफ हैं। रात भर पानी में बोट झटके खाती रही, लेकिन अब वो बिना हिले डुले एक जगह पर खड़ा है, स्टैचू की तरह। वो सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं हम आ कहाँ गए, ये कैसे हो सकता है, बोट पानी में हिल क्यों नहीं रहा। और जब वो बाहर आकर देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि अब वो समंदर के बीच में थे और पानी कहीं और बहकर चला गया था और इनका बोट अब जमीन पर खड़ा है। वहाँ पर बड़े बड़े चट्टानों को देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और भाई साहब एक्साइटेड भी हो रहे होते हैं कि समंदर के नीचे जमीन कैसी नजर आती है। इनको पता नहीं था, पर आज इन्हें ये भी देखने का मौका मिल गया। और कंपास को देखिए कैसा पागल की तरह घूम रहा है, किसी और दिशा को ही नॉर्थ बताता है। टॉम समझ जाता है कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल में कोई तब्दीली आई है, इसलिए समंदर का सारा पानी जमीन की तरफ शिफ्ट हो गया है। मतलब कि जहाँ पर जमीन थी अब वहाँ पर समंदर है। मतलब कि सारी इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है। कुछ ही लोग जिंदा बचे होंगे लगता है, लेकिन मेरे रिसर्च के अनुसार लाखों साल पहले ऐसा हुआ था और अब वही पोल शिफ्ट दोबारा से हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपको ये मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दीजिए। यहाँ पर टॉम की बातें सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कैसी अपने आप को बोर्ड के कमरे में बंद करके रोने लग जाती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी शायद जिंदा ना हो, इसलिए वो बहुत ज्यादा रोती है। पेन बर्थडे बैलून्स को हवा में उड़ा देता है ताकि उसे देखकर कोई इनकी मदद के लिए आ जाए। तब यहाँ पर टॉम को रेडियो पे कुछ सिग्नल रिसीव होते हैं और वो पूछता है कि आप है कहाँ पर, क्या वो जगह सेफ है। दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है कि मैं एक सबमरीन का कैप्टन हूँ और फिलहाल उसी सबमरीन के अंदर हूँ। दोस्तों, वो भी इसलिए जिंदा बच गया था क्योंकि सबमरीन समुद्र के बहुत ही गहराई में होती है और ये सारा सिस्टम चेंज होने की वजह से जमीन के जितने भी नेटवर्क सिस्टम थे वो काम नहीं करेंगे। वो सबमरीन का कैप्टन कहता है कि मेरे अनुसार जो पानी यहाँ से शिफ्ट हुआ था अब वो जल्द ही अपनी जगह पर वापस आने वाला है, तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर। इसलिए तुम जहाँ पर भी हो वहाँ से ऊंची चट्टान पर जाकर रहो, वही सेफ रहेगा तुम्हारे लिए। तो टॉम डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या हम भी आपकी सबमरीन में आकर रह सकते हैं आपके साथ, यानी मैं, हमारी वाइफ और हमारे 2 बच्चे। अगर पानी आ भी गया तो सबमरीन सेफ रहेगा। इस पर कैप्टन कहता है कि तुम सभी का यहाँ पर आना बेकार है, ये बहुत ही छोटा सबमरीन है, इसमें 2 या 3 लोगों से ज्यादा लोग नहीं रह सकते। ऑलरेडी मैं और मेरा पार्टनर इसमें थे, लेकिन मेरा पार्टनर मर चुका है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और 2 लोगों के लिए जगह है। टॉम कहता है कि आप प्लीज 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 मेरे दोनों बच्चों को ले जाइए। अब कैप्टन भी इनकार नहीं कर पाता और मान जाता है। टॉम जल्दी से मैप पर उस सबमरीन की लोकेशन लगाने लगता है, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द बच्चों को वहाँ पर पहुँचाना होगा। न जाने पानी कब लौट आए और खतरा बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह पैक करने लग जाते हैं। तभी टॉम देखता है कि इनकी बोट की तरफ कोई आ रहा है। वो आदमी लंगड़ा रहा होता है और उस आदमी के साथ कुत्ता भी होता है। असल में बेन जो बैलून्स उड़ाए थे उसे देखकर ये आदमी यहाँ पर आया है और लगता है कि वो बहुत ही मुश्किल के साथ यहाँ पर आया है। उसे एकदम थका हारा देखकर टॉम उसे पानी देता है और पानी पीने के बाद वो टॉम को थैंक्स करने के बजाय उसकी सर पर मार के उसे गिरा देता है। टॉम खुद चौंक जाता है कि ये हो क्या गया। इतने में जूलियस को देखकर टॉम को बचाने के लिए आती है, लेकिन तब वो आदमी अपना भाला टॉम के पेट के अंदर खोप कर उसकी जान ले लेता है। जूलिया की तो जान निकल जाती है दोस्तों, वो बड़ी ही टेंशन में होती है, ये क्या हो गया। फिर वो जूलिया की ओर आता है तो वो घबराकर बच्चों को बचाने के लिए बोट की ओर भागती है वो, और वो कातिल उसकी तरफ भाला फेंक देता है। लेकिन किस्मत बहुत ही अच्छी होती है, वो भाला
उसकी शोल्डर पर लगता है और वो बच जाती है। उसे अब कैसे भी करके अपने बच्चों को बचाना होगा। वो तुरंत बोर्ड पे जाके बच्चों को बताती है। वो दोनों बच्चों को एक लॉकर के अंदर बंद कर देती है और कैसी को एक फ्लेयर गन देकर कहती है कि बेटा अगर कोई और रास्ता ना दिखे तब जाकर तुम्हें ये गन यूज करनी है। ये कहकर वो खुद बोर्ड के निचले हिस्से में जाकर बाथरूम में छुप जाती है। इतने में कातिल बोर्ड का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अब सबसे पहले वो किचन में जाकर वहाँ से टिन फूड उठाकर खाता है और शायद लगता है कि ये बहुत भूखा है, इसलिए खाने के लिए इसने तक खून खराबा किया। वो जूलिया को ढूंढने लग जाता है। जूलिया हाथ में चाकू लिए उसका वेट कर रही होती है और वो जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर जूलिया होती ही नहीं। असल में वो एक होल से बोर्ड से बाहर कूद गई थी। कातिल भी उसी होल से जानता है, लेकिन जूलिया उसके होल के ठीक नीचे चुपचाप बैठी होती है। इसी बीच कुत्ता जूलिया को देखकर भौंकने लग जाता है। अब जूलिया डर जाती है कि कहीं मैं पकड़ी न जाऊं, इसलिए उसे कुत्ते को जान से मारना पड़ता है। कातिल कुत्ते की आवाज सुनकर बाहर आता है तो वो उसे वहाँ पर मरा हुआ पाता है। लेकिन इसी बीच जूलिया बोर्ड के ऊपर चढ़कर कातिल के ठीक ऊपर कूदकर उसका खात्मा करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच उसका एम मिस हो जाता है और कातिल उसे पकड़ लेता है और वो जूलिया को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसका साथ दीवार में पटकने लगता है। वहीं पर वो लॉकर भी है दोस्तों, जिसमें जूलिया ने कैसी और बैन को बंद किया होता है। और अब ये सारी चीजें देखकर, मतलब कि अपनी माँ को पीटते हुए देखकर, कैसी लॉकर खोलकर उस कातिल के मुंह के ऊपर फ्लेयर गन शूट कर देती है और वो दूसरी तरफ जाके गिर जाता है। वहाँ पर आग लग जाती है। मौका पाकर जूलिया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन कातिल को ज्यादा चोट नहीं लगी होती और वो जूलिया को पकड़ने के लिए दोबारा आता है। लेकिन जूलिया से एक तगड़ा किक मारती है और वो तीनों फिर वहाँ से तेजी से भागते हैं। उसने साथ ही कुछ खाना और जरूरी मेडिसिन उठा लिए थे। इतने में बोर्ड फट जाता है, लेकिन वो कातिल बोर्ड से कूद के बच जाता है। जहाँ पर टॉम को मरा हुआ पड़ा देखकर उसके बच्चे बहुत ही रोते हैं। जूलिया टॉम को किस करके रोने लग जाती है, लेकिन तब वो लोग देखते हैं कि कातिल इनके पीछे आ रहा है, इसलिए वो बच्चे को लेकर बड़ी बड़ी चट्टानों पर भाग रही होती है। आखिरकार वो कातिल से दूर एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पानी का बहाव होता है और वो उस पानी को पीते हैं, लेकिन वो बहुत ही खारा होता है। अब कैसे के पास थोड़ा सा पानी होता है तो वो उसे बैन को देती है, लेकिन वो पानी नहीं पीता। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, उसे अपने बाप की याद आ रही होती है। असल में उसे ये गिल्ट फीलिंग है कि उसने बैलून्स नहीं उड़ाए होते तो ये सब ना होता। वो कहता है कि पापा की मौत का कारण मैं हूँ। माँ कैसे भी उसी को दोष देती है, लेकिन जूलिया उसे समझाती है कि देखो जो होना था हो गया, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, तुम सब भूल जाओ, हमारा बस एक ही मकसद है, जल्दी यहाँ से निकलना। तभी वो लोग देखते हैं कि कातिल भी इन्हीं की दिशा में आ रहा है। तीनों उस लोकेशन की तरफ भागते हैं जहाँ पर उस कैप्टन का सबमरीन था। अब रास्ते भाग कर हमें व्यू दिखाया जाता है तो पता चलता है कि किस तरीके से समंदर के बीच में प्लास्टिक की बोतल्स, शॉपर वगैरह पड़े होते हैं और पास ही में शार्क्स मरे हुए पड़े होते हैं। बैन उन्हें देखने लगता है, लेकिन जूलिया तुरंत उनको कहती है कि ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है, अगर कातिल आ गया तो वो हमें मार डालेगा। इसलिए वो लगातार जोर जोर से भागने लगते हैं। रास्ते में शिप से घिरे हुए कुछ बोटल्स भी पड़े होते हैं जिनमें शायद तेल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। बहुत दूर लगातार भागने की वजह से बैन को बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है। उसने बहुत ही देर से पानी नहीं पिया होता है। कैसी उसे पानी देती है और अब इनके पास पानी का एक भी बूंद नहीं बचा होता। कैसी तो हिम्मत ही खो चुकी होती है। वो कहती है कि अब हम नहीं बच सकते, अब हम सभी लोग मरने वाले हैं। लेकिन जूलिया उसकी हिम्मत बढ़ाती है कि बेटा जब तक जान है तो जहान है, हमें भागते रहना होगा, हार मानने से कुछ नहीं होगा। और वो आगे बढ़ने लगते हैं। तब वो रास्ते में टूटा हुआ प्लेन देखते हैं जो कई साल पहले समंदर में क्रैश हो गया था और फिलहाल पूरे प्लेन के ऊपर जंग लगा होता है और आज रात इन्हें यहीं पर रुकना होगा। वो अंदर जाकर थोड़ा सा आराम करते हैं। तभी जूलिया अपनी फैमिली फोटो देखती है जो बैन के बर्थडे सेलिब्रेशन की रात को खींची गई थी। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोती है। असल में जूलिया एक डॉक्टर है और टॉम और इसकी लव मैरिज थी। उसी बारे में सोच सोच कर ये फूट फूट के रोने लगती है। बच्चे भी पापा के बारे में सोच सोच कर रो रहे होते हैं। अब रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। अचानक आधी रात को कैसी को कुछ आवाज आती है और वो अकेले प्लेन से बाहर निकल कर देखती है, वहाँ पर होता कोई नहीं है। लेकिन अचानक वो कातिल पीछे से कैसी के ऊपर वार कर देता है और यहाँ पर रिवील होता है कि इन लोगों ने कातिल के लिए एक ट्रैप बनाया होता है। जैसे ही वो वार करने के लिए जूलिया के करीब आता है तो वो हट जाती है और पीछे से जूलिया चाकू से लगातार वार कर करके उस कातिल को मार डालती है। सुबह होती है तो वो तीनों वहाँ से बाहर आते हैं। उन्हें अब तसल्ली है कि चलो बला टली, लेकिन उसकी बॉडी के चिथड़े हो चुके होते हैं। वो ये देखकर और ज्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, शायद कोई जानवर है जिसने इसका ये हाल कर दिया, मतलब कि ये जगह भी खतरे से खाली नहीं है। इसलिए तीनों वहाँ से जल्दी से बच निकलते हैं।
जूलिया ऐसे ही मैप देख रही होती है तो इसी बीच बैन प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाता। किस्मत से वहाँ पर पानी मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पर पानी जमकर सड़ गया था। बैन की प्यास इतनी ज्यादा होती है कि वो तुरंत उस गंदे पानी को पीने लगता है। जूलिया और कैसी उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन इतने में उसने बहुत ज्यादा पानी पी लिया होता है और इस वजह से होता ये है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो चल भी नहीं पाता। तभी वहाँ पर कुछ प्लास्टिक की चीजें पड़ी होती हैं, जिन्हें वो एक टैंक की तरह सेट करके उसके अंदर आराम करते हैं। जूलिया फिर बैन को एक इंजेक्शन लगाती है। तभी जूलिया को कुछ आवाज सुनाई देती है। किसी की चीख सुनकर उनके अंदर खौफ पैदा हो जाता है। वो तुरंत अपने बच्चों को जगाती है और तीनों तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं। पता नहीं यार क्या ऐसा है जो इनके पीछे पड़ा हुआ है। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा पुराना सा शिप दिखता है जिसके कई कंटेनर्स बिखरे पड़े होते हैं। वहाँ पर कुछ सर्वाइवल्स होते हैं और ये तीनों उनके ही ओर भागते हैं और तब हमें दिखाया जाता है कि समुद्र के बड़े बड़े केकड़े इनके पीछे पड़े होते हैं, इसीलिए ये लोग वहाँ से भागकर यहाँ पर आए थे। जूलिया तो चिल्लाती है कि प्लीज कंटेनर का दरवाजा खोल दो, कंटेनर का दरवाजा बंद मत करना, हम अभी आ रहे हैं। लेकिन सर्वाइवर्स केकड़ों के डर से सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। जूलिया दरवाजा पीटती रहती है कि प्लीज दरवाजा खोलो, जल्दी से खोलो, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते और वो बेचारी जूलिया अपने बच्चों को कंटेनर्स के ऊपर चढ़ाकर खुद भी चढ़ने की कोशिश करती है। इतने में एक केकड़ा जूलिया के पांव पर घाव कर देता है। फिर भी जूलिया अपने बच्चों के साथ कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। ये लोग बच जाते हैं, लेकिन जो सर्वाइवर्स कंटेनर के अंदर चले गए थे उनका क्या हुआ? असल में कंटेनर के साइड में एक गैप होता है जिसके जरिए केकड़े अंदर घुसने लगते हैं। वो लोग केकड़ों को शूट करते हैं, लेकिन वो कितनों को शूट करते, हजारों की तादाद में केकड़े आ रहे होते हैं। आसपास केकड़े ही केकड़े नजर आ रहे होते हैं और वो उन सर्वाइवर्स को बहुत ही बुरी तरीके से काट काट कर खा जाते हैं। इन सर्वाइवर्स का भी वही हाल होता है जो उस कातिल का हुआ था। जख्म की वजह से जूलिया बेहोश हो जाती है। जब वो आंखें खोलती है तो वहाँ पर दोनों बच्चे होते ही नहीं। जूलिया डर जाती है कि बच्चे कहाँ पर गए। वो दोनों को पुकारती है। असल में वो दोनों नीचे ही होते हैं। एक टैंकर के अंदर पानी और थोड़ा सा 10 फूड भी होता है जिसको वो ले लेते हैं। जूलिया उन सर्वाइवर्स का गन भी उठा लेती है और उनके पॉकेट्स भी चेक करती है। उसमें एक रेडियो होता है जिसके जरिए वो उस सबमरीन कैप्टन को कॉल करती है। जैसे तैसे कोशिश करके उनका कांटेक्ट हो जाता है। तब जूलिया उन्हें बताती है कि हजारों की तादाद में बड़े बड़े केकड़े उन्होंने हम पर हमला कर दिया था और उनसे भागते भागते मेरा मैप कहीं पर गिर गया है, प्लीज हमें अपना लोकेशन बताइए। कैप्टन बताता है कि मुझ पर भी हमला हुआ है और मैं खुद घायल हो चुका हूँ और अगर समुद्री कीड़े यहाँ पर आ गए तो इसका मतलब हुआ कि समुद्र का पानी दोबारा से अपनी जगह पर आने वाला है। तुम लोग एक काम करो, जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मैं अपना फ्लेयर गन शूट करता हूँ। ये कहकर वो अपना फ्लेयर गन शूट करता है, जिसको देखकर वो बेचारे तीनों उसी दिशा पर चलने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज्यादा चलने के बाद थक हार कर इन्हें एक जगह पर छोटा सा इस सबमरीन विसल देखता है तो ये लोग उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन रास्ता बहुत ही कठिन होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल। पत्थरों और चट्टानों के बीच से होकर वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर पत्थरों के ऊपर समुद्री वेल्स मरे पड़े होते हैं जिनकी बदबू इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इन सभी से होकर वो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक जूलिया एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। जूलिया चिल्लाती है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से जाओ और सबमरीन में सेफ हो जाओ। बच्चों, थोड़ी देर में यहाँ पर पानी आ जाएगा, जल्दी भागो, मैं बच नहीं पाऊंगी, मुझे यहीं पर छोड़ दो। सबमरीन में कैप्टन के अलावा सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं, तुम लोग चले जाओ यहाँ से प्लीज। कैसी चिल्लाने लगती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जूलिया समझाती है कि देखो जिद मत करो, यहाँ से भागो जल्दी, और कैसी तुम अपने भाई का ख्याल रखना। ना चाहते हुए भी कैसी को यहाँ से जाना पड़ता है। वो सबमरीन तक पहुँच जाते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से पीटते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। असल में कैप्टन खुद बैठ खड़ा होता है बिल्कुल लहूलुहान हालत में और वो किसी भी वक्त मर सकता है। वो कहता है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तुम लोग जल्दी से सबमरीन के अंदर घुस जाओ और दरवाजा लॉक कर लेना। कैसी अपनी माँ को लेने के लिए भागती है क्योंकि कैप्टन सबमरीन में नहीं आने वाला है, इसलिए एक बंदे की जगह होती है। इसी बीच गड्ढे के अंदर केकड़े आ जाते हैं। जूलिया उन्हें शूट कर रही होती है, लेकिन एक के बाद एक लगातार आ रहे होते हैं। अब जूलिया हिम्मत हार चुकी थी और सोचने लगती है कि अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन तभी उसकी बेटी कैसी उसको पुकारती है और कहती है कि माँ, कैप्टन मर चुका है, वो अब सबमरीन में नहीं आने वाला, वो अब मरने वाला है, आप मेरा हाथ पकड़कर जल्दी से बाहर आ जाइए। आखिर बड़ी कोशिशों के बाद जूलिया कैसी का हाथ पकड़ लेती है और ऊपर आने में सफल हो जाती है। फिर दोनों तेजी से अपनी फुल रफ्तार में सबमरीन की तरफ भागते हैं और जैसे ये दोनों सबमरीन में चढ़ने वाले होते हैं, पानी की बड़ी बड़ी लहरें इनकी तरफ आ रही होती हैं। वो सभी सबमरीन के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। समंदर का पानी जोर से सबमरीन के ऊपर पड़ता है, जिसके बीच सबमरीन जोरों जोरों से हिलने लगता है और पत्थरों से भी टकरा जाता है। इसी बीच जूलिया को सारे बिताए हुए वो पल याद आ रहे होते हैं जो उसने अपने हस्बैंड के साथ गुजारे
होते हैं और जोर जोर से सबमरीन हिल रही होती है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आती है तो सबमरीन एक जगह पर रुका होता है। असल में ये एक शहर हुआ करता था जो अब पानी में डूबकर पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कोई जिंदा नहीं है इन 3 सर्वाइवर्स के अलावा, और यहाँ पर हमारी मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।